Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divesar. This is our lecture number 4, chapter number 5, Continuity and Differentiability for class 12. To understand the basic, tap the I button on the right side corner of the screen where you can find my previous videos. So let's understand the continuity by examples. So stay with me. Let's begin our class. अब दूसरे टाइप का कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं. दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम चेक करते हैं. If f of x is equal to x plus 2, x less than 0, 2 minus x, if x greater than 0, k, ये k है. हाँ, क्लियरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये k है. k x is equal to 0. Determine k so that f is continuous on r. यहाँ पे पहले से ही बोल दिया है कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें यहाँ पे एक नंबर दे दिया, दैट इज़ क्या बताओ, 0. तो हमें देखना पड़ेगा, हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे 0 माइनस में कंटिन्यूस है, 0 प्लस में भी कंटिन्यूस है और 0 में भी कंटिन्यूस है. तो हम इसको इक्वेट करके k निकाल सकते हैं. कैसे देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस. 0 माइनस है तो 0 माइनस मतलब 0 से पीछे वाला, दैट इज़ हमें एफ ऑफ एक्स के बदले x प्लस 2 डालना पड़ेगा, लेकिन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स. तो दूसरे स्टेप में आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 0 पुट x की जगह 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 2, दैट इज़ 2. ये पहला पार्ट हो गया. सिमिलरली सेकंड भी करके देख लेते हैं, दैट इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए मतलब ये वाला पार्ट, 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, दैट इज़ हमें एफ ऑफ एक्स डालना है 2 माइनस एक्स, दैट इज़ 2 माइनस एक्स. इसका मतलब हमें x की जगह 0 डालना है, 0 डालना है तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है हमारा 2. तो हम यहाँ पे श्योर हो गए कि ये दोनों बराबर है. अब ये दोनों इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 के बराबर होगा. तो एफ ऑफ 0 हमारा है, दैट इज़ के. और फॉर कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस या 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. तो इसका मतलब इसके जगह हम लोग डाल देते हैं 2. ये भी तो 2 है, कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया k. तो इस केस इससे हमें डायरेक्टली k मिल जाता है. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. इस तरह क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a एंड b सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस. f of x is equal to 3 when x less than or equal to 1. f of x is equal to ax plus b when x lies between 1 and 3. f of x is equal to 7 when x greater than or equal to 3. तो इस केस में हमें दोनों वैल्यू डालना है, दोनों वैल्यू निकालना है, a x b, a और b. और यहाँ पे हमें दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया है 1 और एक पॉइंट दिया है 3. तो एक 1 से छोटा निकाल सकते हैं और 1 से बड़ा और इक्वल टू 1, और हम निकाल सकते हैं 3 से छोटा, 3 से बड़ा और 3 के इक्वल. सो फर्स्ट स्टेप करते हैं. दो पॉइंट है तो एक पॉइंट में लिखता हूँ 1, ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस. तो पहला सेगमेंट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 से छोटे के लिए एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली हो जाता है हमारा 3. तो क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो गया 3. सो पहला सेगमेंट. दूसरा सेगमेंट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए, 1 से बड़े के लिए ये हो गया x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा.
उसके लिए डायरेक्टली दिया है ए एक्स प्लस बी, तो एफ ऑफ एक्स के बदले हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। अब x की जगह हम डाल सकते हैं 1, तो ये हो जाए हमारा a इंटू 1 दैट इज a प्लस बी। क्योंकि ये कंटिन्यूस है, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो क्लियरली लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होगा। तो इसका मतलब लिमिट 1 माइनस के बदले हम लोग लिख सकते हैं 3, और 1 प्लस के लिए हम लोग ने ढूंढा है दैट इज a प्लस बी। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग दूसरे नंबर के लिए देखेंगे दैट इज 3 है, तो ये रहा 3, ये हो गया हमारा 3 माइनस, ये हो जाए हमारा 3 प्लस। तो थर्ड सेगमेंट दैट इज लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा, मतलब 1 और 3 के बीच में जो था आंसर हमारा ए एक्स प्लस बी, तो 3 से छोटा मतलब ए एक्स प्लस बी डालेंगे, तो ए एक्स प्लस बी। अब क्लियरली x की जगह हम 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी। सिमिलरली लिखते हैं दैट इज फोर्थ सेगमेंट लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, 3 से बड़ा मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ओनली आंसर है 7। तो यहाँ पे x नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर हो गया 7। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर होगा। तो 3 माइनस के लिए हमने निकाला है 3a प्लस बी, और 3 प्लस के लिए हमने निकाला है 7। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेते हैं, दैट इज़ a प्लस बी नीचे लिख देते हैं इज इक्वल टू 3। अब इसे माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस, तो ये b कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3a माइनस a दैट इज़ 2a इज इक्वल टू 4। तो क्लियरली a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हमारा a मिल गया। अब a की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो b हमें मिल जाएगा 3 माइनस a दैट इज़ 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब इसके बेसिस पे, मतलब यहाँ पे जैसे कि कंटिन्यूस बोल दिया है और अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले जैसे केस में k फाइंड आउट करना रहता था, दूसरे केस में a और b फाइंड आउट करना रहता है। तो इसी तरह का कुछ एग्जांपल मैं दूंगा, आप लोग उसे नोट डाउन कर लो और उसे खुद प्रैक्टिस करो घर पे। ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चंस है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसी तरह का कुछ एग्जांपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे kx है, तो कंटिन्यूस बोल दिया है k फाइंड आउट करना है, कंटिन्यूस बोल दिया है k फाइंड आउट करना है, कंटिन्यूस बोल दिया है k फाइंड आउट करना है, यहाँ पे a और b फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, तो एक बार करके देखने का। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.